तो ऊपर आ चुका है हमारा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और नीचे आ गया है ए बी स्क्वायर। तो आप फिर से वही लगाएंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए सी स्क्वायर और अपॉन में है ए बी स्क्वायर। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, ये भी बोल सकते हैं। अब आप खुद से बताइएगा कि ए सी बटा ए बी क्या है, किसका फार्मूला है। ए सी यानी कि एच मतलब हाइपोटेनस और ए बी यानी कि पी मतलब एच अपॉन पी किसका फार्मूला होता है, कोसेक थीटा का फार्मूला होता है। तो मतलब है कोसेक थीटा का स्क्वायर है, मतलब है कोसेक स्क्वायर थीटा ही तो है, मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। तो इस वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला भी देखेंगे। तो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि आइडेंटिटी होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, आइडेंटिटी एन इक्वेशन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी इफ इट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ वेरिएबल। समझ रहे हैं, मतलब एक इक्वेशन जो है उसको आइडेंटिटी कब बोलेंगे, जब वो हमेशा ट्रू होगा। मतलब को जो वेरिएबल होगा ना उसमें वेरिएबल का किसी भी वैल्यू लेंगे तो वो इक्वेशन ट्रू होगा, तो उसको बोलेंगे आइडेंटिटी। और अगर वो इक्वेशन ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन हुआ तो फिर उसको बोलेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी। देखिएगा ध्यान से, एक हम एग्जांपल लेते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन का, जैसे है साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ये आपको दिख रहा है एक ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन है। तो क्या इसको आइडेंटिटी बोल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। क्या थीटा के सभी वैल्यू के लिए ये वाला इक्वेशन ट्रू हो जाएगा? मतलब थीटा का अगर वैल्यू लेते हैं 30 डिग्री तो क्या बराबर में 0 आएगा? नहीं आएगा, और तो फिर 1/2 आ जाएगा। अगर थीटा का वैल्यू लेते हैं 45 डिग्री तो क्या बराबर में 0 आएगा? नहीं आएगा। मतलब थीटा का सिर्फ 0 डिग्री लेंगे तभी 0 आएगा। समझ रहे हैं ना? तो ये हमारा आइडेंटिटी नहीं बोलाएगा, इसको केवल इक्वेशन बोलेंगे। तो हमारे पास 3 ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी होते हैं। देखिए तीनों कौन कौन सा होते हैं। सबसे पहला आइडेंटिटी होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारा सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी है। ये इक्वेशन तो आपको दिख रहा है लेकिन ये आइडेंटिटी भी है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे थीटा के जगह पर आप कोई भी वैल्यू डालिए, ये इक्वेशन हमेशा ट्रू होगा। अगर आप 30 डिग्री डालते हैं फिर भी साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 1 आएगा। अगर आप थीटा का वैल्यू 50 डिग्री डालते हैं फिर भी साइन स्क्वायर 50 प्लस कोस स्क्वायर 50 इज इक्वल टू 1 आएगा। मतलब थीटा के जगह पर कोई भी वैल्यू लीजिए बराबर में आपका 1 ही आएगा। इसीलिए इसको ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी बोला जाता है। हमारे पास दूसरा आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा होता है दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी। यहाँ पे थीटा की जगह पर आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, वो हमेशा इसको ट्रू करता है। चलिए तीसरा आइडेंटिटी देखते हैं। तीसरा हमारा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा होता है थर्ड ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी। आप थीटा का यहाँ से कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, आपको इक्वेशन हमेशा ट्रू हो। पहले हम समझते हैं कि ये आखिर आया कैसे, इसको हम प्रूव कैसे करेंगे कि सही में होता है या फिर ऐसे ही फॉल्सबाजी हो रहा है। तो चलिए हम इसको बारी बारी से प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हम एक ट्रायंगल ले लिए जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी है, ठीक है। तो इसमें हम किसी एक को थीटा ले रहे हैं, ठीक है। आप इसको थीटा लीजिए या इसको थीटा लीजिए, आपको प्रूव हो ही जाएगा। तो इसमें एक जो फैक्ट होता है उसको पहले लिख दिए हैं। ये आप पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं ना, ये जो हाइपोटेनस है ए का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये तो आप जानते ही हैं। तो ये हम यहाँ पे लिख दिए हैं। कहीं पे भी अगर यूज हो सकता है तो आराम से कर सकते हैं। अब सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी को प्रूव कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करें कि यहाँ से साइन थीटा निकालते हैं। अब बताइए यहाँ से साइन थीटा आएगा कितना, तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बटा एच, यही होता ना है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सामने वाला परपेंडिकुलर यानी ए बी और हाइपोटेनस जो तिरछा वाला है मतलब ए सी। और कॉस थीटा निकालिए तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, पी तो ए वाला हो गया मतलब परपेंडिकुलर, तो बेस ए वाला होना चाहिए मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि ए सी, ठीक है। इतना आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों को स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर करके सम करते हैं, देखते हैं 1 आता है कि नहीं। तो चलिए अब हम निकालते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इतना आ जाएगा ना। अगर साइन का स्क्वायर करेंगे तो, अगर कॉस का स्क्वायर करेंगे ए वाला का तो आपका आ जाएगा बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, ठीक है। अगर ये दोनों को अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऊपर आएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर
और नीचे आपका आएगा ए सी स्क्वायर। अब हम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर हम पहले से ही लिख के रखे हैं कि ए सी स्क्वायर होता है, ठीक है, ये फैक्ट है, इसको तो यूज कर ही सकते हैं। और नीचे भी ए सी स्क्वायर, तो आप कट करके आपका 1 आ जाएगा, मतलब साइन का थीटा प्लस कॉस का थीटा बराबर बिल्कुल आपका 1 आ चुका है। मतलब ये हमारा आइडेंटिटी बिल्कुल ही ट्रू है। चलिए दूसरा आइडेंटिटी को हम करते हैं प्रूफ। तो दूसरा आइडेंटिटी प्रूव करते हैं। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ा है कि इसमें से tan थीटा निकालिए और sec थीटा निकालिए और देखिए कि आता है कि नहीं ये वाला। तो पहले यहाँ से बताइए tan थीटा कितना आ जाएगा। तो tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया ए बी अपॉन बेस, बेस हो गया हमारा बी सी, ठीक है। अब चलिए यहाँ से पहले हम ये वाला देखते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा करके कि कितना आता है। तो अगर 1 + tan स्क्वायर थीटा करेंगे तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो मतलब इसका स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर और प्लस में आएगा बटा में आएगा बी सी स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसको ऐड करना चाहते हैं तो ऊपर आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और अपॉन में आएगा बी सी स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिएगा कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर जो है वो ए सी स्क्वायर होता है, तो ऊपर हम ए सी स्क्वायर लिख दे रहे हैं और नीचे बी सी स्क्वायर, मतलब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए सी बटा बी सी का होल स्क्वायर, ये भी बोल सकते हैं। अब आप खुद से बताइए कि ए सी बटा बी सी इसमें क्या है, ए सी बटा बी सी मतलब ए सी यानी एच और बी सी यानी कि बी, मतलब एच बटा बी का स्क्वायर है। तो एच बटा बी किसका फॉर्मूला होता है, सेक थीटा का, मतलब ये सेक थीटा का स्क्वायर है, अर्थात सेक स्क्वायर थीटा है, मतलब 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, बिल्कुल आ चुका। तो चलिए अब तीसरा निकाल कर देख लेते हैं प्रूफ करके कि ये कैसे होता है। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें सबसे पहले cot थीटा निकालिए कितना होता है। तो यहाँ से अगर आप cot थीटा निकालना चाहेंगे तो cot थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो ए वाला हो जाएगा, तो बेस होना चाहिए नीचे वाला, मतलब बी सी अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि ए बी, ये हमारा cot थीटा का फॉर्मूला हो चुका है। अब चलिए हम निकालते हैं 1 + cot स्क्वायर थीटा कि वो कितना आता है। तो 1 + cot स्क्वायर थीटा निकालना चाहें तो 1 प्लस और cot थीटा का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर आ जाएगा ना। अब इसको ज़रा ऐड करते हैं, तो बटा में मान लेके आप एलसीएम वगैरह तो लेकर ऐड कर ही सकते हैं, तो ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर आ चुका है हमारा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और नीचे आ गया है ए बी स्क्वायर। तो आप फिर से वही लगाएंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए सी स्क्वायर और अपॉन में है ए बी स्क्वायर। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, ये भी बोल सकते हैं। अब आप खुद से बताइएगा कि ए सी बटा ए बी क्या है, किसका फॉर्मूला है। ए सी यानी कि एच मतलब हाइपोटेनस और ए बी यानी कि पी मतलब एच अपॉन पी किसका फॉर्मूला होता है, कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है। तो मतलब है कोसेक थीटा का स्क्वायर है, मतलब है कोसेक स्क्वायर थीटा ही तो है, मतलब 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, मतलब हमारा ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी तीनों प्रूफ हो चुके हैं। अब आप बिल्कुल याद कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा फार्मूला हमारा निकल के आ चुका है और कुछ और फार्मूला के बारे में पढ़ते हैं। हमारा अभी निकल के आ चुका है तीनों आइडेंटिटी जो आपको याद करना है। तो पहला आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको आप अगर कन्वर्ट कर सकते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा अगर आपको चाहिए तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि 1 - cos स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं ना, कॉस को उधर भेज देंगे। अगर आपको यहाँ से cos स्क्वायर थीटा चाहिए तो फिर साइन को उधर भेज दीजिए, मतलब 1 - sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। उसी तरह इसमें भी आप कर सकते हैं। अगर आपको 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा है, अगर आपको यहाँ से tan स्क्वायर थीटा चाहिए तो हम क्या करेंगे, एक को उधर भेज देंगे, मतलब सेक स्क्वायर थीटा -1 कर देंगे। या तो इसको ऐसे बोल सकते हैं tan को अगर उधर भेजिएगा तो सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब आप कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ से अगर cot स्क्वायर थीटा चाहिए तो आप एक को उधर भेज दीजिए, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा -1, या तो अगर cot को उधर भेजते हैं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कुछ और फार्मूलेज के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए हम पीछे वाले कुछ वीडियो से हम देखते आए हैं कि कोई ट्रिगोनोमेट्रिकली अपने में रेसिप्रोकल होते हैं। कौन कौन होते हैं, साइन और कोसेक आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, और कॉस और सेक होते हैं, और टैन और कॉट होते हैं। कहने का मतलब है कि साइन और कॉस आपस में रेसिप्रोकल है, मतलब अगर साइन 2/3 है तो कोसेक 3/2 हो जाएगा। देखिए कहने का क्या मतलब है कि साइन थीटा को हम 1 कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं, या तो कोसेक थीटा को हम 1 साइन थीटा लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। मतलब अगर साइन का रेसिप्रोकल लीजिएगा तो कोसेक आ जाएगा, अगर कोसेक का रेसिप्रोकल ले देंगे तो साइन आ जाएगा। या तो इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि साइन थीटा और कोसेक थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा ना। दो रेसिप्रोकल हैं अपने में, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो बिल्कुल 1 आएगा। इसी तरह एक और होता है कॉस और सेक में भी
कॉस और सेक आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा बोल सकते हैं, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा बोल सकते हैं। समझ रहे हैं ना, सेक का रेसिप्रोकल लेंगे तो कॉस आ जाएगा, अगर कॉस का रेसिप्रोकल लेंगे तो सेक आ जाएगा, और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा ना। देखिए इधर से मल्टीप्लाई करने पर बिल्कुल 1 आ जाएगा। और उसी तरह होता है टेन और कॉट में, मतलब टेन थीटा को और कॉट थीटा ये आपस में होते हैं रेसिप्रोकल, मतलब टेन थीटा को आप 1/कॉट थीटा लिख सकते हैं, और कॉट थीटा को आप 1/tan थीटा लिख सकते हैं। ये सब होता है फार्मूलाज, और दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1। ठीक है, तो इतना जो फार्मूला है वो आपको कैसे भी करके याद कर ले। दो और इम्पोर्टेंट फार्मूलाज होते हैं जो हम आपको कहाँ पे लिखे हैं, देखिए यहाँ पे हम बताते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है ना, इसको हटाइए, तीन ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए एक होता है हमारा tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हमारा होता है tan थीटा का फार्मूला, और कॉट थीटा का होता है कॉस अपॉन साइन। समझ रहे हैं ना, क्योंकि tan और कॉट तो रेसिप्रोकल होते हैं, तो tan थीटा का अगर ये फार्मूला होगा तो कॉट थीटा का इसका उल्टा वाला फार्मूला होगा। समझ रहे हैं आप बात को, तो tan थीटा का साइन बटा कॉस और कॉट थीटा का कॉस बटा साइन, ये भी दो इंपॉर्टेंट फार्मूला होते हैं जो बहुत यूज होते हैं। समझ रहे हैं ना, तो चलिए आई होप आपको ये सब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कैसे कैसे फार्मूला निकल के आया है। तो अगर इस पर आपको क्वेश्चन करना है तो आप अगले वीडियो में आइएगा। ठीक है, अगले वीडियो में इस पर क्वेश्चन करेंगे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और आसान तरीक़ों से। चलिए, थैंक यू सो मच।